वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ्स मार्क्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस आपके सामने डाली हैं जिनमें आपने सीखा है शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। मैंने वहाँ पे आपको मेथड्स और काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। तो आज हम उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सो ये पूरी वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारे वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट्स आप इजीली सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सोल्व कर पाएंगे। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है, A and B a pair of dice. If A throws 9, B chance of throwing a higher number. So what is the probability of B? Means आपको क्या बताना है, B की probability बतानी है। यदि A और B ने यहाँ पे pair of dice को throw किया गया है तो A already throws 9, बट आपको क्या बताना है, B के chances बताने हैं। और B में आपको क्या given है यहाँ पे, हायर देन, दैट नंबर इज हायर देन 9। तो आपको पता है कि 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके की बनती है। तो आपको यहाँ पे पेयर मिलेंगे 5, 5, 4, 6, 6, 4, 6, 6, ओके, जिसमें आपके चांसेस 10 आ रहे हैं या फिर 10 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5, 6 एंड 6, 5, तो यही आपके चांसेस हैं जो आपके मोर देन 9 शो कर रहे हैं। तो आपको पता है जब बी ने ये 2 डाइस ऑफ पेयर को थ्रो किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं, उसके आउटकम्स हैं, ये आपके सामने हैं। तो 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आपके पास आउटकम्स कितने आए, टोटल 36 होते हैं, आपको पता है। और आपके यहाँ पे 6 पेयर बन रहे हैं तो 6/36 जो है आपका बी का चांस आ रहा है। मीन्स बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 6/36। होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन अ ब्लैक किंग। ओके, सो आपको क्या बताना है, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो पहले आपको चेक करना है कि ब्लैक किंग कितने होते हैं आपके, और टोटल कार्ड्स के इवेंट्स आपके सामने कितने आएंगी। तो यहाँ पे आपको पता है टोटल कार्ड्स आपके पैक कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स इन अ पैक कितने होते हैं, 52। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक किंग की बतानी है। तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा, आपको पता है टोटल 4 किंग आपके होते हैं और ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2। तो 2/52 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, क्या पूछा गया है, आइदर ए ब्लैक कार्ड, या तो वो ब्लैक कार्ड हो या फिर किंग हो। और वर्ड है स्टूडेंट, और मैं आपको बता चुकी हूँ और वर्ड जब आता है तो आपको प्लस करना होता है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज हो रहा है कि आप देखो ब्लैक कार्ड में भी आपका 2 किंग इंक्लूड हो चुका है और उन्होंने दूसरी साइड भी बोला अ किंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं आपको पता है, टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं आपके 26/52। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका और ए किंग। और ए किंग तो मीन्स आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे किंग आपको कितने लेने हैं, 4 किंग होते हैं, बट ऑलरेडी 2 आपके ब्लैक कार्ड्स में आ चुके हैं तो आपको उन 2 किंग्स को नहीं काउंट करना है। जो बचे हुए किंग हैं वो आपको लेने हैं। सो 2 रेड वाले किंग अभी भी आपके रहते हैं, तो 2/52। ओके, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये आपका को उस कार्ड को नहीं लेना है। तो 28/52 जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सो होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट आपका है ब्लैक एंड ए किंग कार्ड। सो यहाँ पे एंड वर्ड है, आपको ब्लैक लेना है और ऊपर से आपको क्या बोला गया है, आपको किंग लेना है, ब्लैक लेना है और किंग लेना है। मीन्स ब्लैक किंग की यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है कि आपको ब्लैक किंग लेना है। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। तो ब्लैक एंड ए किंग,
ब्लैक होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 2/52। होप ये क्लियर है आपका। तो ब्लैक एंड ए किंग, ब्लैक होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2/52। अब फोर्थ आपका चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, अ जैक, क्वीन और अ किंग। जैक होना चाहिए, क्वीन होनी चाहिए और किंग होना चाहिए। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को आपको एक साथ लेना है। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा आपके कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आज मैंने लिए हैं हर कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो जैक आपको पता है, जैक कितने होते हैं, 4 जैक होते हैं आउट ऑफ 52, वो भी 4 होती हैं। और आपके किंग भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो यदि आप तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 12/52 आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, नीदर अ हर्ट नोर ए किंग। ओके, ना तो वो हर्ट होना चाहिए और ना ही वो किंग होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो कार्ड हैं वो आपको लेने हैं। ओके, सो चेक करते हैं नीदर ए हर्ट। हर्ट मीन्स आपको चेक करना है कि हर्ट के कितने कार्ड होते हैं। तो को पता है हर्ट के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं हर्ट के, 13 कार्ड होते हैं। वो नहीं होने चाहिए नोर ए किंग, और किंग भी नहीं होने चाहिए। पर किंग में यहाँ पे आप देखो 13 कार्ड में मेरा एक हार्ट का किंग आ चुका है, तो उसके अलावा 3 किंग और नहीं होने चाहिए। तो मीन्स टोटल आपके 16 कार्ड नहीं होने चाहिए। होप ये क्लियर है कि 13 कार्ड आपके हार्ट के और 3 कार्ड मैंने किंग के लिए हैं, क्योंकि एक जो किंग है वो ऑलरेडी मेरा इन 13 कार्ड्स में आ चुका है। तो टोटल 16 कार्ड मेरे नहीं होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इसके अलावा जो कार्ड्स बचे हैं उनकी, क्योंकि ये नहीं होने चाहिए। तो आपके पास लेफ्ट कार्ड कितने आ गए स्टूडेंट्स, लेफ्ट आपके बचे हैं 52 माइनस 16। ओके, सो ये आपके आ गए 6 और आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको तो 3। ओके, 36/52। ओके, ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है, नीदर ए हर्ट नोर अ किंग। होप ये क्लियर है क्वेश्चन। सो सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। इसके अलावा जो भी कंसेप्ट आपका कार्ड्स में होगा वो सब इसी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्पेड और एक आपको निकालना है। स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 13 कार्ड्स होते हैं, 13। ओके, तो 13/52 और एक एक है मीन्स आपको और वर्ड आता है तो प्लस करना होता है, 4/52। ओके, सिक्स्थ पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 17/52। सो होप इट इज ऑल्सो क्लियर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है नाइदर एक कार्ड नोर ए किंग। तो मीन्स ना तो एक कार्ड होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है तो वो सोल्व करेंगे अभी स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी नाइदर एन एग कार्ड। सो एग कार्ड कितने होते हैं पहले काउंट कर लेते हैं। एग कार्ड आपके होते हैं 4। ओके, और किंग कितने होते हैं आपके 4। तो टोटल ये 8 कार्ड्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो बचे हुए कार्ड्स कितने हो गए हैं, 52 माइनस 8, आपके पास कार्ड्स बचे 44। ओके, सो इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ये आपकी आ गई है 44/52, नाइदर एन एग नोर अ किंग। So hope this question is also clear. This part is also clear. So let's move to the eighth part. Eighth part, here it is given that neither a red card nor a queen. ओके, सो ना तो आपके पास रेड कार्ड होना चाहिए स्टूडेंट और ना ही आपके पास क्वीन होनी चाहिए, क्वीन इज गिवन। ओके, रेड कार्ड आपको देखो, आपके रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, टोटल 26 कार्ड आपके रेड होते हैं स्टूडेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बनी है, 26/52। बट हम पहले काउंट करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं लेने हैं। तो रेड कार्ड 26 हो गए, नोरा क्वीन। अब क्वीन की बात करें तो टोटल 4 क्वीन होती हैं आपकी, और इन रेड कार्ड्स में टोटल आपकी 2 क्वींस इंक्लूड हो चुकी हैं। सो बची हुई 2 क्वीन आपको लेनी है। तो टोटल आपको
28 कार्ड लेने हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि नीदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन इन्होंने यूज किया है। ओके, तो इन 28 कार्ड्स को छोड़ के आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी, तो 52 माइनस 28, सो 12। सो कितने कार्ड्स आपके बचे हैं वो निकाल लेते हैं। 22 कार्ड्स आपके हुए जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो 24/52 आपका आंसर होगा। सो होप दिस क्वेश्चन क्लियर, और आपके इस कार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इनके अंदर आ चुके हैं। इनके अलावा किसी और फॉर्म में आपसे कार्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका। टिकट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप in a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 7? So now 1 to 20 cards हैं, तो total आपके जो outcomes हैं वो कितने हो गए हैं 20। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और 7 के मल्टीपल। सो 1 to 20 आपके जितने भी 3 के मल्टीपल आते हैं पहले वो लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15। ओके, से ये आपके मल्टीपल आ गए हैं 3 के। अब हम 7 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 7, 7 2 सा 14 और 7 3 सा 21, सो इट इज़ मोर देन 20। तो हमें सिर्फ 20 तक के आपके मल्टीपल लिखने थे, तो अब इनको काउंट कर लेते हैं हाउ मैनी दीज आर। सो ये आपके हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके पास नंबर आए हैं आउट ऑफ 20। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 8/20। सो इसी क्वेश्चन में सिर्फ आपका यही कंसेप्ट था। और स्टूडेंट यदि इस क्वेश्चन में कोई मल्टीपल जो है आपका रिपीट हो जाता है, मीन 3 और 7 में दोनों में आता है, तो आप उसको वन टाइम कंसीडर करेंगे। सो होप ये डाउट जो है आपका क्लियर हो चुका है कि रिपीटेड नंबर सिंगल टाइम आपको काउंट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट बार बार एग्जाम में आया है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, what is the probability of losing it? So here students it is already probability is given. Okay, so probability is given, so how to find out the probability of losing it? So winning game probability is given, losing game you have to find out. So आपको पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी कितनी होती है 1। ओके, 1 होती है, तो टोटल चांसेस क्या थे 1 थे। उनमें से विनिंग गेम के चांसेस आपको दिए हुए हैं, तो लूजिंग के कितने आपको निकालने हैं। तो लूजिंग के जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे लूजिंग के चांसेस आएंगे 1 माइनस 0.3। ओके, सो आंसर क्या आया आपका 0.7। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, 5 कार्ड्स 10, जैक, क्वीन, किंग an egg of a diamond are shuffled face downwards. So you have to pick one card randomly in that students. What is the probability that the card is a queen? Okay, so means total how many, very simple question just formed in a different way in front of you. What is the probability of the card इज अ क्वीन? सो क्वीन होने के चांसेस कितने हैं? सो स्टूडेंट यदि आपके पास टोटल कार्ड ही 5 हैं और उसमें क्वीन सिर्फ 1 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। ओके, बिकॉज आपके पास जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ डायमंड के हैं, रेड कलर के कार्ड्स हैं, तो टोटल 5 में से उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1। ओके, पार्ट 2 पे चलते हैं। इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, put aside what is the probability of the second card up in the egg or a king. So what is the question
इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, किंग को पहले ड्रॉन किया गया और उसको एक साइड में रख दिया गया। ओके, सो आपके पास क्या है, किंग आपका एक साइड में हो चुका है, मीन्स अभी आपके पास कार्ड कितने बचे हैं, 4 कार्ड बचे हैं, क्योंकि किंग है वो साइड में आ चुका है। ओके, सो होप ये क्लियर है। अब आपके पास सेकंड कार्ड जब आपने उठाया तो वो कितना, कौन सा कार्ड आया आपका, एग। ओके, एग की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो स्टूडेंट, कार्ड आपके पास बचे हैं अब 4 कार्ड, और उसमें से आपको एग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग के चांसेस 1 है, क्योंकि 1 ही कार्ड है डायमंड के अंदर। सो ये आपका पार्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब आपने सेकंड कार्ड उठाना है किंग, और पहला कार्ड भी जो आपका क्या था, किंग ही था, जो आप उठा के एक साइड में रख चुके हो। अब आपके बचे हुए कार्ड्स में किंग नहीं है। ओके, सो बचे हुए कार्ड्स में यदि किंग नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड कार्ड जब आप पिक करोगे, सो 0 प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 4। सो इसमें आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि आप आंसर 1/4 दोगे, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा मॉडरेट करके दिया है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। 12 defective pens are accidentally mixed up with the 132 good ones. ओके, 12 डिफेक्टिव पेन्स थे जो आपके 132 गुड वन पेन के साथ मिक्सअप कर दिए गए हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल whether or not it is defective, one pen is taken out at the random from this allot. Determine the probability of the pen taken out the good ones. So this is a very simple question student. अब आपके पास टोटल पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन और गुड वन पेन को मिक्स कर दिया गया है, और मिक्स करने के बाद एक पेन उठाया गया है, रेंडमली निकाला गया है, और रेंडमली निकाला है तो आपको गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आप टोटल पेन फाइंड आउट करेंगे कि टोटल पेन आपके कितने हैं। सो पहले पेन आपके 132 थे, उसके साथ जब कुछ डिफेक्टिव मैच हो गए तो वो आ गए आपके टोटल कार्ड, टोटल पेन कितने हो गए, 144। ओके, 144 पेन में अब आपको गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 132 पेन गुड वन थे और टोटल 144 पेन आपके यहाँ पे हैं, तो टोटल आपका नीचे आ गया और आपके फेवरेबल केसेस हैं 132। सो होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पिगी बैंक कंटेन, अब यहाँ पे एक पिगी बैंक है जो कंटेन कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स को। 100 कॉइन्स हैं आपके 50 रुपीज़ के, तो यहाँ पे मैं 50 पैसे लिख लेती हूँ, सॉरी रुपीज़ नहीं था, पैसे था। 50 पैसे के 100 कॉइन हैं। उसके बाद आपके ₹1 के 50 कॉइन हैं, और 20 कॉइन्स आपके हैं ₹2 के 20 कॉइन्स हैं। ओके, और 10 कॉइन्स हैं आपके ₹5 के। ओके, सो टोटल कॉइन आप यदि फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपके टोटल कॉइन आ गए हैं 180 टोटल कॉइन्स हैं आपके, क्योंकि आपको टोटल जो है आउटकम्स नीचे तो निकालने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मीन्स जैसे ही वो आपका पिगी बैंक है, मान लेते कि वो नीचे गिर गया है, तो वहाँ से कॉइन उछल के बाहर आया है, तो उस कॉइन के होने के चांसेस कितने हैं, मीन्स किस टाइप का वो कॉइन है और उसके चांसेस कितने हैं, वो पार्ट बाय पार्ट इन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, विल बी ए 50 पैसे कॉइन विन। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पे यदि 50 पैसे का कॉइन था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा सा या तो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विल बी 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन आपकी कितने हैं, 100, सो 100/180। होप ये क्लियर है, 100/180 आपके फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है। सो नेक्स्ट आपका है विल बी द वैल्यू मोर देन 1 रुपीज़। अब आपके पास मोर देन 1 रुपीज़ आपको निकालना है। सो इसको रफ कर दिया मैंने,
तो मोर देन 1 रुपीज़ के कॉइन है आपके, तो मतलब 2 रुपीज़ का कॉइन हो सकता है और 5 रुपीज़ का कॉइन हो सकता है। मोर देन 1 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन चेक कर लेते हैं कितने हैं। 20 प्लस यहाँ पे आपके कॉइन है 20 प्लस 10। ओके, तो टोटल 30 आपके कॉइन हो चुके हैं। सो 30/180 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट क्या आने की, वैल्यू मोर देन 1 रुपीज़। सो क्लियर है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विल बी द वैल्यू लेस देन ₹5। सो लेस देन ₹5 होने के चांसेस क्या हैं, मतलब आपका ₹1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 50 पैसे के कॉइन हो सकते हैं। सो मीन्स आपके टोटल कॉइन हो गए यहाँ पे 100, 50 एंड 20, टोटल 170 कॉइन्स यहाँ पे हो गए, टोटल 170। ओके, सो 170 लिख लेते हैं, 170/180। ओके, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई विल बी द वैल्यू लेस देन 5 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, वो क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। विल बी ए वैल्यू ऑफ ₹1 और ₹2। अब आपकी वैल्यू क्या होती है, ₹1 और ₹2, ये दो हो सकते हैं। तो इन दो में आपके क्या आपने कंसीडर किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 50 और 20, क्योंकि ₹1 और ₹2 उन्होंने पूछा है आपसे। तो 50 प्लस 20 टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 70/180। ओके, so hope this is clear, this question is clear to everyone. So, okay students, so let's move to the next question. Okay, next question देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है और डाइस में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, इन अ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन हेयर। सो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो 8 आने की, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो जब आपने डाइस को थ्रो किया तो देख लेते हैं 8 किस किन चांसेस में आपका आ सकता है। तो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो जब फर्स्ट प्लेस पे 1 था तो कहीं पे भी 7 नहीं बनता। यदि प्लस फर्स्ट प्लेस पे 2 आता है तो यदि यहाँ पे हम 6 लेते हैं तो आपका एक चांस ये हो गया 8 आने का। फिर उसके बाद यदि आपका फर्स्ट प्लेस पे 3 है तो यदि यहाँ पे 5 आया तो आपके 8 आ गया सम। उसके बाद यदि यहाँ पे 4 है तो 4 4, और फर्स्ट प्लेस पे 5 है 5 3, और यदि फर्स्ट प्लेस पे 6 है तो यहाँ पे 2 होगा, तब आपका सम 8 होगा। सो टोटल आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पेयर ऑफ डाइस की क्या होती है, 36। और 36 में स्टूडेंट यहाँ पे आपके पेयर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 आपके पेयर हैं तो 5/36 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सो होप ये क्लियर है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, अ डबलेट। ओके, डबलेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि एक नंबर का रिपीट होना, डबल होना। सो आप जब डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो डबलेट में आपका क्या होता है कि पहले 1 आ जाए, फिर भी 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए और फिर भी सेकेंड टाइम 2 आ जाए। सेम एज इट इज 3 3 का पेयर बने, फिर 4 4 का पेयर बने, और फिर 5 5 का, और फिर स्टूडेंट्स 6 6 का आपका पेयर बने। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके टोटल 36 पेयर बनते हैं और उसमें डबलेट के पेयर कितने होते हैं, 6। सो 6/36 आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, आंसर फॉर अ डबलेट। ओके, होप ये क्लियर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपका, अ डबलेट ऑफ ए प्राइम नंबर। सो डबलेट ऑफ ए प्राइम नंबर मीन्स, अब आपका डबलेट आपने चेक किए थे तो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर आपको चेक करना है। तो आप देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो आपको क्या लेना है, 2। ओके, यहाँ पे प्राइम नंबर, मुझे लगा कि ओड की बात कर रहे हैं, ओड आगे है नेक्स्ट पार्ट में, बट यहाँ पे प्राइम है। तो 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर होता है, उसका डबलेट लेना है। 3 भी आपका प्राइम नंबर होता है, उसका डबलेट लेना है। और 5, 2 3 5 आपके डाइस के अंदर प्राइम नंबर होते हैं, तो 3 पेयर्स आपके बने आउट ऑफ 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, अ डबलेट ऑफ ए प्राइम नंबर।
तो ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। सो लेट्स मूव टू दी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट डबलेट ऑफ ए ओड नंबर। अब आपका ओड आया है तो अब आप 1 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पेयर बनेंगे 1 1 का, फिर आपका 3 3 का, फिर आपका 5 5 का। तो यहाँ पे भी आपके 3 ही पेयर हैं। सो 3/36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सो सेम एज इट इज लेट अस सी कि फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है। 4 पार्ट हम कर चुके हैं। सो फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है सम ग्रेटर देन 9। अब ग्रेटर देन 9 आने का कितना चांसेस है आपको वो बताना है। ग्रेटर देन 9 में आपको देखना है कि 1 जब फर्स्ट प्लेस पे होगा तो किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा जिसमें ग्रेटर देन 9 आए। फिर आपने चेक किया 2 2 और 6 लास्ट पेयर बनता है, वहाँ पे भी 8 आता है। तो आपको जब 3 आपके फर्स्ट प्लेस पे है तो लास्ट आप बोलोगे कि लास्ट 6 बनता है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 9 नहीं आ रहा है, इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ये भी आपका पेयर नहीं बनेगा। तो यदि आपका फर्स्ट प्लेस पे स्टूडेंट 4 है, ओके, और फिर लास्ट आपका 6 है, क्योंकि 5 हो गया लास्ट सेकंड प्लेस पे, तो वो भी आपका 9 बनेगा। तो एक पेयर तो आपका ये बन गया ग्रेटर देन 9। सेम एज इट इज स्टूडेंट, यदि 5 की बात करें तो 5 5 का पेयर और 5 6 का पेयर, ओके, एक ये पेयर बनेगा। और यदि आपका 6 फर्स्ट प्लेस पे है तो आपका 6 5 का और 6 6 का ये पेयर आपके बनेंगे। तो यहाँ पे आप पेयर चेक करो, टोटल 5 पेयर्स आपके बनते हैं आउट ऑफ 36। तो आपका आंसर आएगा इज सम ग्रेटर देन 9 5/36। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, आफ्टर दैट दे आर आस्किंग एन इवन नंबर ऑन अ फर्स्ट प्लेस। यदि आपको फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर है, वो आपको पेयर्स बनाने हैं, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट यदि इवन की बात करें तो 1 यदि फर्स्ट प्लेस पे है तो आपका इवन नहीं होगा, ओड हो जाएगा। सो सारे आपके 2 के केसेस आएंगे। ओके, सो 2 के केसेस आप सारे लिखेंगे और ये आपके होते हैं 6 6। तो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगी आपको। 2 5 2 6, तो 6 पेयर ऑफ 2। सेम एज इट इज, जब आपके पास 4 फर्स्ट प्लेस पे है तो 4 वाले 6 पेयर आ गए, और एक आपका 6 यदि फर्स्ट पेयर पे है तो 6 के 6 पेयर आ गए। तो टोटल 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल पेयर कितने हो गए, 18। तो 18/36 ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई व्हेन अ इवन नंबर ऑन द फर्स्ट place. Okay, so let's move seventh part. An even number on the first, on one, and multiple of 3 on the other. So now आपको क्या करना है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, इवन लाइक हमने अभी निकाले हैं, इवन नंबर के टोटल 18 पेयर थे, पर वहाँ पे कंडीशन और दे दी कि मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो 3 और 6 मीन्स ये दो नंबर जो है यदि सेकंड प्लेस पे हैं और फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर है, सिर्फ वो वाले पेयर आपको लेने हैं। तो मीन्स 2 की यदि बात करें, 2 इवन नंबर फर्स्ट प्लेस पे है, 2 3 का और 2 6 का पेयर लेना है। फिर 4 इवन नंबर फर्स्ट प्लेस है तो 4 3 और 4 6 आपको लेना है। फिर 6 की बात करें तो 6 3 और 6 6 ये वाला पेयर आपको लेना है। तो ये वो पेयर हैं जिनके फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर है और सेकंड प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, तो यहाँ पे टोटल पेयर आपके आ गए 6। 6/36 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सो होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत बेटर वे से क्लियर हो रहे हैं। सो यहाँ पे लास्ट पार्ट और चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, नीदर 9 nor 11 as the sum of the number on the faces। तो सम जो है ना तो आपका 9 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले वो पेयर्स निकाले थे, क्योंकि इतना 9 और 11 दिया है, सिर्फ इनको छोड़ के आपको पता है टोटल जो पेयर होते हैं वो 36 होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं 9 कितने उसमें आता है और 11 कितने पेयर्स में आता है, उनको छोड़ के हम बाकी पेयर काउंट कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे।
क्योंकि 9 और 11 को काउंट करना ज़्यादा इजी रहेगा, एक्सेप्ट कि मैं 8, 7, 6 ये सम वाले पेयर्स निकालूं, वो मेरे लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 9 किस किस में आता है आपको पता है? 9 आता है आपका, यदि मैं 2 की लाइन में बात करूं, नहीं बन रहा 9, 2 फर्स्ट प्लेस पे है तो 3 फर्स्ट प्लेस पे है, तो 3 और 6 का पेयर में 9 बन रहा है, और उसकी बाद 4, 5 का पेयर में 9 बन रहा है। ओके, 4, उसके बाद 4, 6 का 10 आ रहा है, आपको 9 और 11 लेना है बस। आपका 5 फर्स्ट प्लेस पे है तो 5 और 4 पे आपका 9 बन रहा है, और 5, 6 पे आपका 11 बन रहा है। तो ये नहीं लेना, 11 का भी काउंट कर रही हूँ मैं साथ साथ, और 6, यदि 6 प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे 3 है, तो ये आपका बन गया 9, और 6 यदि फर्स्ट प्लेस पे है और 5 आपका सेकंड प्लेस पे है, तो ये आपका बन गया 11। तो 11 और 9 मैंने दोनों पेयर काउंट कर लिए हैं। तो आपका आंसर कितना आया स्टूडेंट? टोटल पेयर देख लीजिए कितने आए हैं, 4, 5, 6। ओके, सो 6/36 आपका आंसर हो गया। सो देखो कितने इजी वे से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आज की वीडियो का, और बहुत यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन है। 2 कस्टमर आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक, मीन सेम वीक में 2 कस्टमर विजिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शॉप को, और डेज क्या दिए गए हैं? मंडे टू सैटरडे। सो मंडे टू सैटरडे आपके डेज हैं, मंडे टू सैटरडे। तो काउंट कर लेते हैं, टोटल 6 डेज आपके हो गए, मीन संडे को काउंट नहीं किया है। ईच इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप एट वन डे एज ऑन अदर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल विजिट द शॉप ऑन? सो यहाँ पे मंडे टू सैटरडे हैं, 2 पर्सन हैं, तो वो विजिट कर रहे हैं 2 पर्सन। तो जैसे आपके 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 कस्टमर हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपके डेज कितने बने? 6 मल्टीप्लाई विथ 6, टोटल 36 आपके आउटकम्स होंगे। ओके, उसके बाद यदि सेम डे की बात करें, तो अब सेम डे आ रहे हैं, मे बी वो दोनों मंडे आ गए हों, मे बी वो ट्यूसडे आ चुके हैं, मे बी वो वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो टोटल कितने चांसेस हो गए उनके सेम डे आने के? दोनों मंडे को आ रहे हैं दोनों, तो टोटल 6 चांसेस हो गए आपके उनके सेम डे आने के। तो 36 आपका टोटल हो गया, और 6 उनके सेम डे आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो कोई भी डे चूज कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट डे, यदि हम नॉर्मली इसको बात करें, टोटल 36 आपका टोटल आउटकम्स आ रहा था, और 6 आपका सेम डे पे आ गया। तो डिफरेंट डे कितने बचे आपके? 36 माइनस 30, ठीक है, सॉरी 36 माइनस 6। ओके, सो 36 माइनस 6 आपका टोटल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? तो 36 माइनस 6, तो जो आपके डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ गई जब हमने सेम डे को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 30/36। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव डेज। ओके, कंसेक्यूटिव डेज का मीनिंग क्या है? मे बी वो मंडे ट्यूसडे आए हैं, ठीक है, मे बी वो मंडे ट्यूसडे आते हैं, तो यहाँ पे पेयर बनेंगे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने टोटल पेयर बने हैं। 5 पेयर बने हैं स्टूडेंट आउट ऑफ 36। तो 5 पेयर आउट ऑफ 36 ये आपके कंसेक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी आ गई है। सो होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट, यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आपको मेरे नेक्स्ट टॉपिक की वेट करनी पड़ेगी फ्राइडे तक। सो स्टूडेंट, जो चैनल के साथ आज नए ऐड हुए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना। स्टूडेंट, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।